कभी ऐसा हुआ है कि मंच पर खड़े होके लोगों का सामना करने के ख्याल से ही दिल की धड़कन बढ़ गई हो? अगर हाँ, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने बोलना कई लोगों के लिए एक बहुत डरावना अनुभव हो सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस डर को आत्मविश्वास में कैसे बदला जा सकता है। हाँ, सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यह उस गहरे डर को दिखाता है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। ये कोई मामूली घबराहट नहीं है, ये हमारे अंदर कहीं बहुत गहराई में बसी हुई है। जी हाँ, लगभग 75% लोग पब्लिक स्पीकिंग को लेकर थोड़ी बहुत चिंता महसूस करते ही हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। असल में ये एहसास हमारे हजारों साल के इतिहास से जुड़ा है। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। पहले हम समझेंगे कमरे में शेर यानी हमारे डर की जड़ क्या है। फिर हम सीखेंगे कि शांत होने की जगह उत्साहित कैसे हुआ जाए। इसके बाद अपने प्रदर्शन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक डिलीवरी टूलकिट के बारे में जानेंगे, मंच पर होने वाली छोटी-मोटी गड़बड़ियों को संभालना सीखेंगे और आखिर में शब्दों से आगे बढ़कर ऑडियंस से एक कनेक्शन बनाने पर ध्यान देंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पब्लिक स्पीकिंग का डर आता कहाँ से है। इसकी जड़ें हमारे बायोलॉजिकल पास्ट में हैं, यानी हमारे अतीत में। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के सामने कोई शेर आ जाता था तो उनका शरीर तुरंत एड्रेनलिन छोड़ता था, या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। आज जब हम दर्शकों के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दिमाग इसे भी एक तरह के खतरे के तौर पर देख सकता है और वही पुरानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। पता है, इस डर का एक ऑफिशियल नाम भी है, ग्लोज़ोफोबिया। और ये जानना जरूरी है कि ये एक बहुत ही आम फोबिया है। इसे समझना, इसे दूर करने की तरफ पहला कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। जब कोई घबराता है तो लोग अक्सर कहते हैं शांत हो जाओ, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। घबराहट को शांत करने की कोशिश से बेहतर एक और रणनीति है। अब देखिए ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है। चिंता और उत्साह दोनों ही हाई एनर्जी वाली भावनाएं हैं। दोनों ही सूरतों में दिल तेजी से धड़कता है। फर्क सिर्फ मानसिकता का है। क्या उस स्थिति को एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है या एक अवसर के रूप में? अपनी घबराहट को मैं डरा हुआ हूं की जगह मैं उत्साहित हूं में बदलना शांत होने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। तो सबसे जरूरी है अपनी सोच को अवसर की ओर मोड़ना, और ये कोट इस विचार को बहुत खूबसूरती से बताता है। गलतियों को तबाही के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। बस ये एक छोटा सा बदलाव भी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बना सकता है। ठीक है, माइंडसेट की बात तो हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल कदमों पर। आत्मविश्वास हवा में नहीं बनता, ये मजबूत तैयारी से आता है। तैयारी करना एक पुल बनाने जैसा है जो डर और स्टेज के बीच की खाई को भरता है। इसमें अपने दर्शकों को जानना, अपने मैसेज को बार बार लिखना और सुधारना, और सबसे जरूरी सिर्फ मन में नहीं बल्कि असल में खड़े होकर रिहर्सल करना शामिल है। तैयारी जितनी बेहतर होगी वो पुल उतना ही मजबूत होगा और उतना ही ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि भाषण के दौरान घबराहट के जो शारीरिक लक्षण होते हैं उन्हें कैसे संभाला जाए। इसके लिए दो बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं। पहला तरीका है गहरी सांस लेना, जिसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सच में शारीरिक रूप से तनाव को कम करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और आवाज को स्थिर बनाता है। ये एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिसे कहीं भी किया जा सकता है। बस आराम से बैठें या लेट जाएं, एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा पेट पर रखें। नाक से गहरी सांस लें और महसूस करें कि पेट बाहर आ रहा है जबकि छाती अपनी जगह पर है। फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। कुछ ही गहरी सांसें तुरंत शांत और केंद्रित महसूस करा सकती हैं। हमारा दूसरा टूल है आई कांटेक्ट, लेकिन इसमें कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे कि फर्श की तरफ देखना, किसी एक ही व्यक्ति को घूरते रहना या बहुत तेजी से नजरें घुमाना। इन गलतियों से ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास की कमी है और दर्शकों से कोई जुड़ाव नहीं है। तो इसकी बजाय इन तकनीकों को अपनाएं, जैसे 3 सेकंड रूल आजमा कर देखिए। दर्शकों के एक हिस्से को कुछ सेकंड देखें और फिर आराम से दूसरी तरफ। ये एक तरफा भाषण को दो तरफा बातचीत जैसा महसूस कराता है, जिससे कनेक्शन और विश्वास दोनों बनते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यहां तक कि सबसे अनुभवी स्पीकर्स से भी गलतियां होती हैं। असल बात ये नहीं है कि गलती हो गई, बल्कि ये है कि उससे उभरा कैसे गया। याद रखें, दर्शक आपको नाकाम होते नहीं देखना चाहते। तो अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो बस एक पल रुकिए,
उसे मान लीजिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। गलती का पहाड़ मत बनाइए। जब आप किसी गलती से शान से उभरते हैं तो आप असल में दर्शकों का सम्मान हासिल करते हैं। ये आपकी मजबूती को दिखाता है। और आखिर में चलिए पब्लिक स्पीकिंग के असली मकसद के बारे में फिर से सोचते हैं। ये सिर्फ एक शानदार परफॉर्मेंस देने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसे एक परफॉर्मेंस की तरह नहीं, बल्कि एक बातचीत की तरह देखिए, बस थोड़े बड़े पैमाने पर। हम सब अपने दोस्तों से हर दिन बात करते हैं। ये उससे बहुत अलग नहीं है। ये नजरिया दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। तो अगली बार जब मंच पर जाने का मौका मिले तो डरने के बजाय इस सवाल पर ध्यान लगाइएगा। जब फोकस डर से हटकर मकसद पर चला जाता है तो आप सिर्फ एक भाषण नहीं देते, आप एक कनेक्शन बनाते हैं। और असल में वही तो सबसे ज्यादा मायने रखता है।